नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो एक बार फिर से इस चर्चा को शुरू करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि ये जो धर्म के ठेकेदार जिन्हें बोला जा रहा है, जो प्रेसिडेंट हमें बता रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा है अगर हम मैन मेड धर्म में मानते हैं तो। लेकिन ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बड़ा दीर्घ ये विषय है, बड़ा डीप विषय है। इसको समझने के लिए समय देना होगा और उसी चर्चा को एक बार फिर से हम आगे लेकर जाएंगे और समझेंगे कि क्या है, कैसा नहीं होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है और हमारी साइकोलॉजी को समझ के किस तरह से हमें इस सब में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ उपस्थित हैं हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत स्वागत है। राम नारायण। तो मैम एक बार फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपसे। जो हमने लास्ट एपिसोड में समझा था, मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा और आप डिटेल में हमें बताएं कि जो धर्म के ठेकेदार जो आप बोल रहे हैं, जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं अगर हम लोग ये जो मैन मेड धर्म आप बोल रहे हैं अपनाते हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आज की जनरेशन में जो ठेकेदार हैं, गलती सिर्फ इनकी नहीं है, ये तो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता आ रहा है, उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि इन्होंने ही बनाया है या डायरेक्टली हम इन्हीं को बहुत बुरा कह रहे हैं, पर जब बना था गलती तभी से शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात, फ़ायदे की बात, जैसे मैंने अभी पिछले एपिसोड में कहा कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हम जैसे कुछ ऑनलाइन भी एक छोटी सी, अगर मैं कह रही हूँ 500 रुपये की भी चीज़ मंगवाते हैं, अगर वो सही नहीं होती तो हम इमीडिएटली कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि इसको रिटर्न किया जाए। रिटर्न लेने में अगर लेट होता है तो हम बार बार उनको कंप्लेन करते हैं, ऐसा कुछ कि भाई जल्दी इसको वापस लिया जाए क्योंकि ये चीज़ हमें नहीं चाहिए थी, कुछ गलत चीज़ आ गई है। ठीक है। लेकिन धर्म एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। आप चले गए, आपने वहाँ पैसे दे दिए या चढ़ावा, क्योंकि हर चीज़ चढ़ावे से है। अगर आप मंदिर जाते हो और आपको किसी पंडित ने बोला है कि नहीं, बस आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और कहिए कि मेरे से ये गलती हो गई है और अब आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे। हर किसी के साथ पैसे जुड़े हुए हैं। आपका हर बुरा कर्म वो सही कर्म हो जाएगा अगर आप उसकी पेमेंट अदा करते हो। उसके भी रेट्स अलग अलग फिक्स हैं। जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी फीस, छोटा क्राइम छोटी फीस, और कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं। अगर आपने पैसे दे दिए और काम नहीं हुआ, हज़ारों लाखों खर्च दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे, ना आप कभी सोचोगे कि मैं जाके बोलूँ कि भैया आपने तो बोला था, भाई जो अभी बैठे हुए ठेकेदार, भैया आपने तो बोला था कि ये काम हो जाएगा, 15 दिन के बाद मेरी किस्मत बदल जाएगी, वो तो बदली नहीं, मेरे पैसे वापस करो। कोई नहीं जाता। तो ये तो बहुत विन विन सिचुएशन है, बहुत बढ़िया बिजनेस है। एक 500 रुपये की चीज़ को वापस लेने के लिए हम ऑनलाइन वालों के पीछे पड़ जाते हैं, पर यहाँ पे लाखों, हज़ारों, करोड़ों खर्च हो रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो इससे बढ़िया बिजनेस तो कोई हो ही नहीं सकता। ये हर इंसान को समझना होगा कि हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके लूटा जा रहा है और जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं मानती, लाखों करोड़ों खर्च करके कुछ हमें मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करेंगे, हम उस सिचुएशन तक पहुंचेंगे ही नहीं कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़े। लेकिन लोगों को ना एक सेंस ऑफ, क्या बोलूँ, डिपेंडेंसी मिल जाती है कि फिर वो डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 1 लाख रुपए दे दो या जो भी रुपए दे दो, मुझे ये लगेगा कि अगर मैं एक साइकोलॉजिकली बताती हूँ कि अगर मैं गई भगवान के पास या फिर उन ठेकेदारों के पास, अगर उन्होंने पैसे दिए तो ये लगेगा सामने वाले को, अब मैंने भगवान को अर्जी लगा दी है, मेरी अर्जी पहुंच जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। अब उनका काम है, मेरा नहीं है, तो थोड़ी टेंशन लोगों की कम हो जाती है। अब जो आप डिपेंडेंसी की बात कर रहे हो, जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो वो ऑक्सीजन वगैरह के डिपेंडेंट रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे रिकवर होता है तो उसको तो क्या ज़िंदगी भर मास्क लगा के ही घूमना पड़ेगा? नहीं, उसको उससे निकलना होगा। हाँ। तो वो तो उनको थोड़ी हिम्मत करके, अपने आप को समझा के, अपने को विवेकाधीन बना के, अपने विवेक की आवाज़ सुन के समझना होगा कि मैंने आज तक जो बेवकूफ़ी करी है तो क्या मैं करता ही रहूं? धरती में बहुत पकड़ लो, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, धर्म मानने वाला वो भी नहीं है। तो वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं, हम थोड़े दिन पहले देखा, हम नाम नहीं करना चाहते हैं, जो उसका घर में पूजा पाठ हो रहा है,
तो उनको इतना ज्ञानी होते हुए पढ़े लिखे सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो हमसे पढ़ा विद्वान है, तो वो विद्वान को क्या मिला जो मूर्ति पूजा किया, गणेश पूजा किया, हमको उनसे जानकारी चाहिए। तो जो मूर्ति पूजा करने वाला है, मूर्ति को पास उसको हाथ जोड़ करके बैठना पड़ता है, फिर कोर्ट जाके किसका विचार करेगा, वो जजमेंट किसका करेगा? जिसका खुद का जजमेंट एक पुतला करता है, गणेश, श्री कृष्ण, नारायण, बताओ ना हिंदी में। बिल्कुल बिल्कुल। एक जस्टिस पुतला का सामने परिवार लेके बैठ के पूजा पाठ करता है। एक मुस्लिम जस्टिस टोपी टोपी पढ़ के अल्लाह अकबर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। जी। तो कोर्ट में जाके वो क्या काम करेगा? किसका पास झुकेगा? किसको पूजा करेगा कोर्ट में जाके? वो कैसे विचार करेगा? वो खुद कमजोरी तो दिखाता है। मस्जिद में जाके हम, हमारा हाथ में कुछ नहीं, तुम सब कुछ हो। मूर्ति का सामने बैठ के जस्टिस बोलता है हम कुछ नहीं, तुम सब कुछ हो। तो कोर्ट में जाके वो सब कुछ कैसे बन जाएगा? उसका दिमाग, उसका प्रज्ञा, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज कोर्ट में बैठने से आ जाएगा क्या? तो वही सेम इंसान, एक ही इंसान कैसे घर में गलती करता है, कोर्ट में जाके अच्छा करेगा? हमको बताइए, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है। उनका कहना है कि जैसे कि मैन मेड धर्म है, बार बार वही बात है कि मैन मेड धर्म और ये जो मूर्ति पूजा, इसमें अगर हम उसी चीज़ों में लगे रहेंगे तो हम जो मेन प्रकृति के नियम हैं और प्रकृति से अलग होके अगर हम इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे मैन मेड धर्म के पीछे, तो हमारा विवेक की आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे। इंसानी अल्लाह है, पार्ट ऑफ अल्लाह है। हर जीव, हर प्राणी पार्ट ऑफ अल्लाह, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ अंतरिक्ष का जरिया है, अंतरिक्ष प्रकृति का जरिया है। ये तो पहले सोचना चाहिए, हम कौन आए, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे मरने का बाद। अरे खुद कौन आए तो पहले सब दिखाए सबको, जब मैं देखो ये है। तो जो कोई ना कोई किसी से का डिपेंडेंट है, वो कैसे कोर्ट में जाके डॉक्टर मेडिकल का सर्जरी करेगा? जिसका खुद का पर आस्था नहीं है, तो वो कैसे सर्जरी करेगा? हमको बताइए तो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो पढ़े लिखे नहीं है, बुढ़ोबाग है, अनपढ़ है, लेकिन सब पढ़े लिखे ज्ञानी महाज्ञानी है। हम वो लोग को पूछना चाहते हैं, वो हम लोग को बताए। जो पुतला का सामने बैठ जाता है, जस्टिस लोग पूजा पाठ करती है, ये भी बात अब धरती का प्रधानमंत्री भी ऐसा ऐसा कर रहा है। इंसान का सामने नहीं झुकता है, पुतला का सामने झुकता है। इंसान मर रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, पीने का पानी नहीं है, क्या कर रहा है वो लोग? और सब पढ़े लिखे आदमी वोट डाल के सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी बना देता है। खेती करो ना पहले, जमीन तो पड़ा है। इसलिए हम मीडिया का सामने आया। मेरा गुरु ने बताया, तुम जाओ मीडिया को बताओ, और मीडिया इस सबका पास लेके सबके जाए। पास आगे सबको इस प्रसारण से सबके, अगर हम तो चाहते हैं कि कुछ भी इंसानों का भला हो, हम इसीलिए बार बार प्रेसिडेंट इस बात को दोहराते हैं कि सुन के, बार बार सुन के उनके विवेक उन्हें ये आवाज दे अंदर से। दंशन होता है, हमारा विवेक का दंशन होता है, वाइब्रेशन होता है, हमको सोने नहीं देता है। रात 3 बजे हमको उठना पड़ता है। अच्छा, 2 घंटा भी सो नहीं सकता है, इतना दिमाग हमारा गर्म हो जाता है। धरती में हो क्या रहा है? कैसे धरती को स्वर्ग को बनाएंगे, बोला हिंदी में। हाँ, कि इस धरती को स्वर्ग हम कैसे बना सकते हैं, इस कुसंस्कारों से निकाल के। सबका इक्वल राइट कैसे हम दिलाएंगे? जी बिल्कुल। तो ऊपर प्रेसिडेंट से हमको फोन में धमकी देता है। कल भी, यस्टरडे भी हमको धमकी दिया। अच्छा, क्या फोन आया आपके पास प्रेसिडेंट? अरे फोन आता है, आप छोड़ो ना, उसका पीछे जाएंगे तो हमारा आगे वाला काम खत्म हो जाएगा।
करने दो ना। नहीं, फिर भी लोगों को मोदी ये का जो मिलिट्री फोर्स है उनको बोलिए ना, बंदूक लाके हमको गोली मार के देखे, हमारा गोली लगेगा कि नहीं लगेगा हमको देखना चाहिए। लेकिन मिलिट्री तो हमारा साथ देने के लिए है, सुरक्षा करने के लिए। फोन आए थे। मिलिट्री की जरूरत क्या है? व्यक्ति मालिकाना है तो हमने मिलिट्री की जरूरत है, पुलिस की जरूरत है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर का जरूरत है। सब संपत्ति का, सब कुछ का मालिक सब ही है, सब इंसान है। हमारा घर में पापा मामा दादा दीदी भाई बहन बेटा बेटी रहेगा, घर में चोरी करता है? नहीं घर का आदमी घर में चोरी करता है? नहीं। घर का आदमी बाहर चोरी करता है। जैसा पॉलिटिकल लोग, पढ़े लिखे लोग सब चोरी करता है, सब चोर है, सब धरती का दुश्मन है। पढ़े लिखे लोग कैसे चोर हो गए? सब ही जानबूझ के चोरी करता है। कैसे, थोड़ा बताइए। अब कैसे चलता है, उसका संपत्ति कैसे बन जाता है? क्या? जो इंसान पैदा हुआ उनका संपत्ति जीरो। जैसा जैसा पढ़ाई करता है, ज्ञान मिल जाता है, ताकत मिल जाता है, दिमाग से बुद्धि से उनका कमाई ज्यादा हो जाता है। जो बेवकूफ है उसको और भी बेवकूफ बनाता है। कौन रिस्पेक्ट नहीं लेता है? हराम का खाना कौन नहीं खाता है? तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि ये कई बार रात रात सो नहीं पाते, कि ये एक सिंपल सरल सी बात लोगों तक बस हम पहुंचाना चाहते हैं कि मैन मेड संविधान, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी, मैन मेड धर्म और व्यक्ति मालिकाना, ये चीज हट जानी चाहिए। हटेगा धरती से। इसमें प्रेसिडेंट का या संतान दल का कोई अपना निजी फायदा नहीं हो रहा। हम सिर्फ चाहते हैं, या प्रेसिडेंट का ये मानना है या बालक ब्रह्मचारी का ये मानना है कि हर इंसान सहज सरल जिंदगी जिए, ज्यादा छोटा सा कॉम्प्लिकेशन। चीज सबको बताना चाहता हूँ। सूरज कहेगा मैं मालिक हूँ, तुमको ऊर्जा नहीं देंगे, आलो नहीं देंगे, ताप नहीं देंगे, इंसान कहाँ जाएगा? बतास बोलेगा हम तुमको बतास नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, मतलब आज से हवा बंद। हवा बंद कर देंगे, हम भाग जाएंगे। तो इंसान और जीव और पेड़ पौधे हमारा क्या हुआ? तुरंत मर जाएंगे। पानी बोलेगा हम आइस बन के, बर्फ बन के हम समुद्र के नीचे बर्फ हो जाएंगे, तो हम क्या पानी पी सकेगा? धरती बोलेगा तुम हमारा जमीन के ऊपर से भागो, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? अभी वो जो जाति गणना करने के लिए वो जो क्या नाम है उनका, राहुल गांधी, बेवकूफ कहीं का, वो बोलते जाति गणना करेगा, तो कौन सा जात का है भाई? उनका धर्म क्या है? जाति गणना करने के पीछे हो सकता है उनका कुछ और उद्देश्य हो। नहीं, वो तो बदमाशी है। जनगणना हो सकती है, जाति गणना मतलब ही तो आप डिवाइड कर रहे हो लोगों को। अरे हमको जो दिखाई देता है उसका उसका दादा पोता बाबा दीदा वो क्या किया धरती का? प्रोजेक्टर में से लाइए ना, एक दिन दिखाएंगे। अंधारा कर दिए ना, हमारा पास प्रोजेक्टर है, हम दिखाएंगे। देखने के लिए सबको बोलिए ना, एक दिन खुला मैदान में आ जाए रात में। क्या किया है कांग्रेस गवर्नमेंट जब थे? क्या करेंगे? अभी मोदी है वो तो थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, करने दो उसको। उसका पीछे क्यों भाग रहा है इडियट लोग? तो मोदी जी क्या अच्छा काम कर कर रहा है, बहुत किया है। आँख खोल के देखो, बहुत अच्छे कर रहा है। आप अरे बताइए। कोई तो आगे अच्छा नहीं है, सब तो चोर है। अच्छा, सभी पॉलिटिकल पार्टी चोर है, छोटा हो बड़ा हो। पारिवारिक पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, बीजेपी नहीं है। बीजेपी का बात नहीं कर रहा हूँ। मोदी अच्छा है, जोगी अच्छा है, अच्छा दोनों तो अच्छा आदमी मिल गया हमको। अच्छा। हमको ड्राइवर सारथी अच्छा मिल जाए तो अपना गाड़ी अच्छे चलेगा। बिल्कुल। गाड़ी अच्छा है, पायलट अच्छा नहीं है, सारथी अच्छा नहीं है, ड्राइवर अच्छा नहीं है, खाना पकाने वाला अच्छा नहीं है, खाना कैसे अच्छा बनेगा? तब तो लास्ट एपिसोड में तो प्रेसिडेंट आप कह रहे थे कि मोदी ने मंदिर बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छा नहीं किया। मोदी ने बनाने का सपोर्ट किया। अच्छा। ये तो गलती किया है मोदी। गलती की, ठीक है। मंदिर क्यों बनना चाहिए? मंदिर क्यों बनना चाहिए?
मठ मंदिर गिरजा क्यों होना चाहिए? जिस धरती में आदमी को रहने का मकान नहीं है, झुग्गी में रहती है, सबको बोले ना झुग्गी में रहने के लिए कैसा लगता है? 7 दिन रहे, हम भी रहेंगे उनका साथ। सबको बोले ना पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा बड़ा धनी है ना, आदानी झुग्गी में रहने के लिए हम भी उसका साथ रहेंगे। अच्छा, दिन खान बताइए कब रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कलकत्ता में कि दिल्ली में, हम रहेंगे उनके साथ। झुग्गी में 7 दिन के लिए प्रोग्राम बनाए, 7 दिन हम भी रहेंगे, वो लोग को रहने पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट का यही मानना है, यही विजन है कि जो मैन मेड चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, स्पेशली धर्म, संविधान और व्यक्ति मालिकाना। जो हमको भेजा है धरती में, उनका बात जो हमारा दिमाग में रिसीव होता है, मेरा विवेक हमको बताता है, वो धरती का इंसान को हम नहीं बताएंगे, वो तो हमारा आत्मा का आत्मा है। हम नहीं बताएंगे तो गलती तो हमारा भी हो जाएगा, हमारा भी पनिशमेंट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए हम चिल्लाते हैं भाई, तुम हमारा एक ही परिवार का आदमी हो, एक ही संसार का इंसान हो, तुम सुधार जाओ तो हमारा मुक्ति मिलेगा, आप लोग को भी मुक्ति मिलेगा। सबका मुक्ति के लिए तो हम कर रहे हैं, हमारा क्या व्यक्तिगत तो स्वाद है। क्योंकि देखो दर्द तो होता ही है, जैसे अगर आपके परिवार में कोई गलत है, भाई बहन या कोई भी, तो हम चाहेंगे कि वो गलती ना निपटाए, ना करे दोबारा। तो प्रेसिडेंट का ये कहना है मेरे लिए तो ये 800 करोड़ मेरा परिवार है, तो हम चाहते हैं कि सब अपनी ज़िंदगी सहज सरल तरीके से जिए और प्रकृति के नियमों को माने, और ये मैन मेड जो धर्म है उसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। उससे उनका अगर कोई एक भी भला हुआ हो तो हमें फ़ोन करके बताए कि हाँ मैंने ये माना, मुझे ये भला है, मेरा ये अच्छा हुआ, तो हम कहीं ना कहीं माने कि हाँ नहीं मैन मेड धर्म अच्छा है। कोई एक इंसान नहीं कह सकता कि हाँ मूर्ति पूजा करके या जातिवाद मान के या किसी को छोटा किसी को बड़ा मान के मेरे को ये फ़ायदा मिला है। इसको सोचना होगा। आज समय आ चुका है कि इस सब्जेक्ट पे हमें सोच विचार करके निर्णय लेना होगा। आप मेरे को बताइए, गणेश जी का जो मूर्ति पूजा 3 दिन पहले हुआ, गणेश जी का मतलब हाथी का सिर काट के इंसान का सिर के ऊपर लगा दिया। ये कोई प्रैक्टिकल हो सकता है? और उनका पूजा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कर रहा है। हम पागल है कि वो लोग पागल है? ये कोई हो सकता है? चलिए इसमें आप उनको भी कुछ कहना, हाँ ना कहना पॉसिबल। वो लोग इतना पढ़े लिखे हैं, समझदार है, उनका मोटिव भी अच्छा है, किंतु वो लोग क्यों सबका माफी गलती कर रहे हैं? ठीक है, करने दो वो लोग को। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इस चर्चा को हम आगे और जारी रखेंगे, आपके व्यूज़ और सुनेंगे, समझेंगे, हो सकता है लोगों को इससे और क्लैरिटी मिले। इसी के साथ मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको मिल रहा होगा। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने विवेक की बात सुननी है और अपने विज़न को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको समझने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं उससे किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, दुख किसी को नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836
9660733503, email ID santandal1960@gmail.com।